हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नीलकर नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं साइकेट्रिक। साइकेट्रिक के अंदर अपन पढ़ेंगे आज हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक। साइकेट्रिक की हिस्ट्री क्या क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक। तो देखो, साइकेट्रिक जो शब्द है उसकी उत्पत्ति आपका साइकेट्रिक्स एंड आपका साइकेट्री से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है आपका मानसिक रोग की उत्पत्ति के कारण कि जो आपका मेंटल जो डिजीज है उसकी उत्पत्ति होने का क्या रीजन है, उसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है या साइन सिम्टम्स है एंड उसका क्या ट्रीटमेंट है, इन विधियों का जो अध्ययन करना होता है वो कहलाता है आपका साइकेट्रिक। तो साइकेट्रिक के अंदर अपन क्या देखते हैं कि जो मानसिक रोग है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनका क्या कारण है, उनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट है, इन सब चीजों का अध्ययन करना आता है आपका साइकेट्रिक के अंदर। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जो साइकेट्रिक बीमारी थी उनको लेकर लोगों के प्रति बहुत ज्यादा गलत धारणाएं थी। जैसे अभी भी गाँव में बहुत चल रहा है, जैसे अगर कोई भी लेडीज है या जेंट्स है, अगर जैसे उसके सिर ऐसे होने लग जाते हैं तो अपन क्या सोचते हैं कि इसके तो पता नहीं कोई भूत प्रेत आत्मा भर गई है ना बात समझ में। तो वो चीजें अभी भी कहीं ना कहीं चली हुई है, बट इन चीजों को कम करने के लिए आपका साइकेट्रिक के अंदर अपन इसका अध्ययन किया जाता है कि देखो क्या क्या गलत धारणाएं चल रही है कि व्यक्ति पर आत्मा का प्रभाव। लोग क्या मानते हैं कि इसको तो कोई बुरी आत्मा ने घेर लिया, इसके अंदर तो कोई बुरी आत्मा है, भूत है, प्रेत है। तो ऐसी धारणाएं कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है। किसी गलत कार्य ईश्वर के नियमों की अवहेलना के कारण इसको सजा स्वरूप मनोरोग हुआ है। क्या लोग सोचते हैं कि इसने पहले के जन्म में इस जन्म में बहुत बुरे काम किए हैं इसलिए भगवान ने इसको पागल कर दिया। ये भी गलत धारणाएं बनी हुई है। या सुपर नेचुरल ताकतों का व्यक्ति पर नियंत्रण होना, मतलब जैसे कोई बाहरी शक्ति आ गई, कोई भूत प्रेत है, उसने क्या कर लिया, किसी दूसरे की आत्मा को अपने बस में कर लिया, जैसे जैसे वो भूत प्रेत करवाएगा वैसे वैसे वो करेगा। तो ऐसी बहुत सारी गलत धारणाएं आपकी अभी भी बनी हुई है। लेकिन जब से साइकेट्रिक का विकास हुआ है तब से धारणाएं थोड़ी आपकी कम हुई है लोगों के बीच में। अब अपन देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक कि मनोरोग विज्ञान का विकास। तो सबसे पहले आया था आपका अर्ली क्रिश्चियन टाइम, इसके बाद आया था आपका एसाइलम पीरियड, ह्यूमैनिटेरियन पीरियड, अर्ली साइंटिफिक पीरियड, लेट साइंटिफिक पीरियड और आपका प्रिवेंशन पीरियड। तो ये आपके 6 पीरियड्स हैं जिनके अंदर आपको बताया गया है। तो अपन एक एक करके इनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। देखो, अब अपन बात कर रहे हैं पहले अर्ली क्रिश्चियन टाइम्स की। तो उस जमाने में क्या होता था, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, मतलब इस अवधि को अपन प्रताड़ना अवधि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसलिए ये माना जाता है कि अगर कोई मानसिक बीमार व्यक्ति है तो उसको कोई आत्मा या कोई काले जादू है उसका प्रभाव मान जाता है कि इसको काले जादू की वजह से ये हुआ है। इसलिए मनोरोगी को दैत्य आत्मा का अधिकार, कोई इस पर कोई दैत्य या आत्मा ने अधिकार कर रखा है तो उसको क्या करते थे अपन, बेड़ियों से बांध के क्या कर देते थे, उसको अलग रख देते और उसको किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो पहले ये माना जाता था कि इसके अंदर कोई भूत है, प्रेत है, ये सबको क्या नाम है नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसको क्या कर दिया जाता था, एक अकेले रूम में या एक अकेली जगह पर उसको छोड़ दिया जाता था, ठीक है, और उसको प्रताड़ित किया जाता था। कौन से वाले पीरियड में? अर्ली क्रिश्चियन टाइम्स के पीरियड में। फिर धीरे 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 चेंजेज आया। तो फिर आया आपका असाइलम पीरियड। सर्वप्रथम जो असाइलम है, असाइलम मतलब पागल खाना होता है, इसको सबसे पहले इंग्लैंड में आपका बेथलम ने स्थापित किया गया था। इस पीरियड को पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। उस पीरियड को क्या बोला था अपन ने? पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, प्रताड़ना अवधि। और इस पीरियड को बोला जाता है पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब इसके अनुसार अपन क्या कर दिया जाता था, रोगियों को समुदाय से हटाकर अलग जगह आपका रख दिया जाता, मतलब एक ही जगह सारे पागल लोगों को इकट्ठा कर दिया आपका जाता था, ठीक है, और उनको अंधेरों कमरों में जंजीरों से बांध के रख दिया जाता था उनको। जैसे अभी आपने देखा होगा तेरे नाम मूवी में सलमान खान है, वो थोड़ा सा पागल हो गया था तो उसको एक बाबा के मारा था, उसके हाथ पैरों में जंजीर बांध दी जाती थी। तो पहले होता था, ऐसा अब नहीं होता। अब मेंटली जो पर्सन होता है उनके भी कुछ राइट्स होते हैं कि आप उनको बेवजह कुछ प्रताड़ित नहीं कर सकते। बट अपन असाइलम पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो उस टाइम क्या हो जाता, इनको समुदाय से अलग करके इन लोगों के पैरों में जंजीर बांध के अलग रख दिया जाता था। फिर आया था आपका ह्यूमैनिटेरियन पीरियड 1792 में।
जो आपका फिलिपी पिनल है, उसने मेंटल असाइलम में जो मनोरोगी होते थे उनके साथ में बहुत बेकार व्यवहार किया जाता था। उनको क्या नाम है आपका, जंजीरों से बांध दिया जाता था। ठीक है, तो उन जंजीरों से आजाद कराया इनको फिलिपी पिनल ने, जो आपका ह्यूमैनिटेरियन पीरियड्स के अंदर आता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं आपका अर्ली साइंटिफिक पीरियड। इस पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा मनोविज्ञान क्षेत्र के अंदर आपका चेंजेज आया था। सबसे बड़ा जो रोल था वो था आपका सिगमंड फ्रूड का, जिन्होंने एक मनोविज्ञान क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लाई। ठीक है ना। फ्रूड ने आपके साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में समझाया था। इड ईगो सुपर ईगो का जो चैप्टर है वो अपन जब साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे उनमें देखेंगे। जहां तक मैंने आपका साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में पिछले वीडियोज में समझा रखा है, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके साइको एनालिटिकल थ्योरी देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं लिंडा रिचर्ड, जो आपकी फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स बनी थी। इन्होंने साइकेट्रिक नर्स तैयार करने हेतु फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग स्थापित करने में सहायता की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी? तो आपका आंसर जाएगा लिंडा रिचर्ड। फिर आता है आपका लेटर साइंटिफिक पीरियड, जो आपका बाद में हुआ था साइंटिफिक। तो इसके अंदर 1938 में दो मनोचिकित्सक आए थे, आपके कार्लिटी एंड आपका बिनी। तो इन दोनों ने आपका ईसीटी के बारे में दिया था। ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईसीटी की खोज कब हुई, 1938 के अंदर किसने दी? तो आपका कार्लिटी एंड आपका बिनी ने। इसको सरलिटी भी बहुत बुकों में बोल रखा है, एंड बिनी ने आपका ईसीटी की खोज की थी मध्य 1950 के अंदर। फिर मेंटल डिजीज के उपचार हेतु कुछ दवाइयों का प्रयोग होने लगा, जिनको अपन क्या बोलते हैं, साइको फार्माकोलॉजी कहा जाने लगा। जो साइकोलॉजी के अंदर आपका यूज हो रहा है, जो मनोविज्ञान के अंदर यूज होने लगा आपका साइकेट्रिक के अंदर, उन ड्रग्स को क्या बोला, साइको फार्माकोलॉजिकल कहा जाने लगा। नेक्स्ट अपन अगर बात करें इसी पीरियड के अंदर, तो 1950 में सबसे पहले ट्रैंक्विलाइजर एवं क्लोरप्रोमाजिन बाजार में उपलब्ध कराई गई, जो कि एक प्रकार की एंटी साइकोटिक ड्रग है। तो क्वेश्चन आए कि क्लोरप्रोमाजिन एंड आपके ट्रैंक्विलाइजर कब दी गई? तो आपके 1950 के अंदर। और 1950 के अंदर साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, उनकी खोज भी की गई थी। नेक्स्ट 1940 में कई पश्चिमी देशों में साइकेट्रिक नर्सिंग को कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर सिलेबस में शामिल कर लिया गया है। अब अपने इंडिया में भी लागू है, आपको पता ही है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि जीएनएम के अंदर साइकेट्रिक को कब लिया था? तो 1956 के अंदर। ये जीएनएम वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शॉर्ट या एबीसीडी के अंदर आपका ये आ जाता है कि साइकेट्रिक जो नर्सिंग है उसको आपके सिलेबस के अंदर कब ऐड किया गया? तो 1956 के अंदर इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट लास्ट पीरियड आता है आपका प्रिवेंशन पीरियड। तो देखो 20वीं शताब्दी के अंतिम भाग में जो आपका साइकेट्रिक जो विज्ञान है उसके बहुत सारी हुआ, जैसे कम्युनिटी साइकेट्रिक के बारे में लोगों को जा जाकर समझाना, चाइल्ड साइकेट्रिक बच्चों को लेके, जियाट्रिक बड़े बूढ़ों को लेके भी बहुत सारी शाखाएं खुली। इस समय अवधि में मानसिक रोगों के ट्रीटमेंट के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के उत्थान मतलब प्रमोशन एवं उनके रोकथाम मतलब प्रिवेंशन में विशेष ध्यान दिया जाने लगा, इसलिए इसको पीरियड ऑफ प्रिवेंशन भी कहा जाता है। इस मानसिक रोग का 3 सुझाव दिए गए आपका, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और आपका टर्सरी प्रिवेंशन। इसके बाद में मैं कुछ आपको कंपटीशन लेवल के हिसाब से या फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको कुछ डेट्स बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे देखा जाए कि बेंजामिन रस ने साइकेट्रिक की प्रथम बुक का लेखन किया, कब? 1812। फिर आता है आपको 1912 के अंदर आपका ल्यूनेसी एक्ट पारित हुआ, मतलब जो पागल लोग हैं उनके लिए आपका ल्यूनेसी एक्ट बनाया गया। तो अपन इनको पागल लोग नहीं बोल सकते, गॉड गिफ्टेड बच्चे बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आया आपका यूगेन ब्लूलर ने सिजोफ्रेनिया शब्द दिया, ये भी कब दिया? आपका 1912 के अंदर। तो 1912 के अंदर आपकी 2 डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1912 के अंदर एक तो आपका इंडियन ल्यूनेसी एक्ट पारित हुआ और आपका सिजोफ्रेनिया जो वर्ष दिया गया वो भी 1912 के अंदर आपका दिया गया। फिर नेक्स्ट आता है कि आपका इंसुलिन शॉक थेरेपी, जो आपका सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग में ली जाती है, उसकी खोज होती है आपकी 1927 के अंदर। नेक्स्ट साइकोसिस के उपचार हेतु ईसीटी का प्रयोग किया जाने लगा 1938 में, मैंने पहले ही बताया था। ईसीटी की खोज की आपका सरलेटी एंड बिनिन ने 1938 के अंदर। नेक्स्ट लिथियम जो ड्रग है उसका प्रारंभ 1949 में। ये जितनी भी डेट्स है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी
और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपकी क्रोमोप्रोमाजिन ड्रग, तो ये आपकी 1952 में आई थी, ठीक है, जो प्रारंभ की थी। वैसे आपकी मैंने यहाँ बताया था आपको 1950 के अंदर, ठीक है ना, कि बाजार में उपलब्ध करा दी गई थी एंटीसाइकोटिक, ठीक है ना। लेकिन प्रारंभ की बात है कब इसको पूरा वो किया गया था। नेक्स्ट WHO की आलमाटा जो घोषणा होती है, कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कब हुई थी आपकी 1978 के अंदर। नेक्स्ट भारत में नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी एवं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था 1982 के अंदर, सबसे पहले प्रोग्राम आया था, उसके बाद में आया था आपका एक्ट, वो आया था 5 साल बाद 1987 के अंदर। फिर वापिस जो नेशनल मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम है उसको वापिस लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर, अक्टूबर 2014 में जो रिवाइज था। नेक्स्ट आपका मेंटल हेल्थ केयर बिल पारित हुआ था आपका 2017 के अंदर। तो ये कुछ डेट से जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। प्रोग्राम आया था आपका 1982 के अंदर। प्रोग्राम के बाद में जैसे कोई भी शादी होती है तो अपन सबसे पहले उसको प्रोग्राम सेट करते हैं, फिर उसको एक्ट करते हैं। तो प्रोग्राम पहले आ गया था 82 के अंदर, एक्ट आया था 87 के अंदर, फिर दोबारा इसको रिवाइज किया गया था 2014 अक्टूबर के अंदर, और जो बिल पारित हुआ था मेंटल हेल्थ वो हुआ था आपका 2017 में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि 1946 में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की स्थापना हुई। न्यूरस्थीनिया शब्द के प्रस्तुतकर्ता आपका जॉर्ज बर्नी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके जो GNM सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो की टर्म में जो आपके आते ही आती है छोटे शॉर्ट नोट्स के रूप में। नेक्स्ट जेम्स ब्रियड ने अपना हिप्नोसिस के बारे में बताया था। देखो ये तो वो चीजें जो आपको याद करनी ही है, ठीक है। कार्ल जंग ने आपका एनालिटिकल साइकोलॉजी के बारे में बताया था। लियो कैंडर ने आपको ऑटिज्म के बारे में बताया था। 1952 में डॉक्टर आपका हिल्डगार्ड पेप्लू द्वारा मनोरोगी के उपचार के लिए आपका इंटर पर्सनल रिलेशनशिप की भूमिका निभाई थी। उन लोगों से थोड़ा मन की बातें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इन लोगों से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ में इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, उस पर जोर दिया था आपके पेप्लू ने। नेक्स्ट आया था आपका मैक्सवेल जोन्स ने, जिन्होंने आपको 2 चीजें दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपका मैक्सवेल जोन्स का भी, कि थेरेपेटिक कम्युनिटी और आपका मिलू थेरेपी की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी वो आपकी की थी मैक्सवेल जोन्स ने। इसके बाद आया आपका निमांस, जो आपका बेंगलुरु में है। 1 वर्ष के लिए साइकेट्रिक नर्सिंग कोर्स का प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन आएगा निमांस ने साइकेट्रिक जो नर्सिंग कोर्स है उसका कब प्रारंभ किया। तो ये प्रारंभ किया था इन्होंने 1956 के अंदर। BSc नर्सिंग INC इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने BSc नर्सिंग के अंदर साइकेट्रिक को शामिल किया था 1965 में। नेक्स्ट MSc के अंदर शामिल किया था, 1 साल बढ़ा दो, 1975 में। और GNM ट्रेनिंग में सम्मिलित किया था आपका 1986 के, जो ट्रेनिंग दी जाती है इसकी उसको सम्मिलित किया था 1986 के अंदर। तो ये कुछ डेट्स मैंने आपको बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हम अधिक से अधिक आपको टॉपिक्स उपलब्ध करवा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।